भारत के तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथ को डॉक्टर सुनाम प्रसाद सिंह का प्रणाम। इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्माकोपिया का में वर्णित पौधों का फार्माकोलॉजी के विषय में मैं लगातार आपको बात कर रहा हूं और आज पौधा कोड नंबर 6 के विषय में बताऊंगा। पौधा नंबर कोड के 6 पर है एलांथस ग्लैंडुलोसा, जिसका प्राय पौधा है अल्थिया एलांथस अल्टीसिमा। एलांथस अल्टीसिमा के विषय में विस्तृत वर्णन के पहले मैं आपको इसकी फार्माकोलॉजी बताने के पहले यह बताना चाहता हूं कि फार्माकोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स में पाए जाने वाले पौधों को 4 वर्गों में रखा गया है। जितने भी यूनिवर्स में पौधे हैं उनको फार्माकोलॉजी के हिसाब से 4 वर्ग में रखा गया है। यूनिवर्स में पौधों में वर्गीकरण हुआ कैसे? पौधों में उपलब्ध रासायनिक पदार्थों के शरीर पर होने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्ग में आता है एडिबल माने खाद्य, जिसे हम आहार या खाद्य श्रेणी में रखते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, अनाज, एवेना सटाइवा जिसे हम जई कहते हैं, एलियम सेपा प्याज कहते हैं, एलियम सेपा एलियम सटाइवा लहसुन कहते हैं, एलियम सेपा प्याज कहते हैं, और कैथमस टिंक्टोरस मैटी ने व्यवहार किया था। कुसुम जिसका साग हम लोग खाते हैं, जिसे बसंती रंग फूलों से बसंती रंग बनता है, उसको मैटी साहब ने व्यवहार किया था। सिसरेटियम चना डब्ल्यू के इस्तेमाल में उन्होंने किया था। और टिटकम एस्टेटिमम गेहूं का टिंचर डॉक्टर सिसिर मैटी ने रेमेडी 37 के विषय में गया। एवेना सटाइवा अब पहले बता चुका हूं। टिंचर मैटी ने उपयोग किया था टेटकम एस्टेटिमम गेहूं और चना का, बथुआ का, चिनोपोडियम का, आप सब जानते हैं। मैं अपनी लिखी हुई इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड ऑफिशियल फार्माकोपिया ऐसे पौधों के शीर्षक के साथ एडिबल लिखा है, ई कैपिटल में लिखा है, बोल्ड में लिखा है, ताकि पहले पता हो जाए कि जिस पौधे का हम फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वह पौधा एडिबल है। दूसरे श्रेणी में ऐसे पौधे रखा गया है जो औषधियों के अतुल भंडार हैं और साथ साथ खाए भी जाते हैं, खाद्य भी हैं, जैसे बथुआ, चिनोपोडियम। आपको मैट्रिक संग्रहालय में डॉक्टर अजीत सिंह ने चिनोपोडियम का भेजा था, सॉरी चेलिडोनियम का भेजा था, टिंचर अल्कोहल 40% अल्कोहल भेजा था। ऐसे पौधों के शीर्षक को बोल्ड में लिखा है EM एडिबल एंड मेडिसिनल, यानी एडिबल से खाद्य से औषधीय पौधों को इस श्रेणी में रखा गया है। इसका संकेत शीर्षक में हमने EM दिया है। कैपिटल जैसे ही आप खोलेंगे पौधा के विषय में पढ़ेंगे, प्लांट्स कोड है, पौधा का नाम कोड, पौधा का नाम है, और एडिबल है कि मेडिसिनल है कि पॉइजनस है, वो पहले बोल्ड में लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है ऐसे पौधे जो जहर भी हैं लेकिन औषधीय गुण भी रखते हैं, जैसे एस्कुलस हिपोकस्टम पिछले दिन मैंने आपको बताया, उसमें M मेडिसिनल सह पॉइजनस है। चौथे श्रेणी में ऐसे पौधे आते हैं जो औषधीय तो हैं लेकिन पॉइजनस हैं, सिर्फ उनको हम पॉइजन लिखा है, जैसे बेलाडोना, किनियम मुकालेटम, नक्सभोमिकम, एकोनाइट। इन पौधों के विषय में हमने लिखा है सिर्फ P माने पॉइजनस है। अब एलांथस ग्लोटा के फार्माकोलॉजी के विषय में बता रहा हूं। यह सीमा रुबेसी फैमिली का पौधा है, वृक्ष है। यह विभिन्न भाषाओं में इसके जो नाम है वो है, हिंदी में है महानिम या महारुख, रुख माने वृक्ष होता है, सभी हम जानते हैं। मराठी में मारणे महानिम, तमिल में आगल, पेरामराम, मलयालम में माटी पांगलियम, तेलुगु में पेड्डा, कन्नड़ में बेंडे और डोडा, उड़िया में मुंडार गाछ बंगला से या उड़ीसा और बंगाल से मिलता जुलता है, इसलिए मुंडार गाछ है। संस्कृत में और अंग्रेजी में ट्रीफ ऑफ हेवन, स्वर्ग का वृक्ष इसको कहा गया है। मैटी रेमेडी में ये पौधा लिस्टेड है। इससे निर्मित दवा को मैटी ने सीस डैम्पिंग के लिए भी इस्तेमाल किया था। थेओडोक्रॉस ने मैटी रेमेडी को इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को अलग करने के लिए उसने क्या किया मालूम है?
सी से डम्फेन को उठाकर अपने द्वारा निर्मित क्रम 13 पर रख दिया और डम्फेन कहा। अगर वो डम्फेन ना कहा हुए होता तो हम नहीं पकड़ पाते। और वहां पर क्या रखा, C5 और A2 के कॉम्बिनेशन को रखकर, अपने नुस्खा को रखकर उसने C7 कह दिया। मैटी ने कितना व्यवहार किया था? मैटी ने इस वनस्पति के टिंचर का 2 भाग अनुपात मात्रा में उपयोग किया है। और इसका ऐसा थियोडोरस ने कैसे किया? यही पर्से के वैज्ञानिकों ने खोजा कि वास्तव में मैटी रेमेडीज के सीरीज 1 to 37 कैसे कैसे हैं वो खोजा और 22 उसमें जोड़ करके 60 कर दिया। और आप ताज्जुब करेंगे, रीजेंस वर्ग का जो इसने जानते हैं 70 कर दिया है। इसके उपयोगी भाग क्या है? छाल का एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये रहता कहाँ है, पौधा कहाँ पाया जाता है? चीन और जापान का मूलवासी है, लेकिन अब पूरे विश्व में पाया जाता है और भारत में भी ये वृक्ष पाया जाता है और इसके 10 जातियां पाई जाती हैं। वृक्ष का वर्णन, यह पर्णपाती है, पतझड़ी है, यानी जून जुलाई के में आता है तो इसके पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्तियां निकलती हैं। इसका ऊंचाई 20 मीटर तक ऊंची होती है। टर्मिनल पर इसके फूल जैसे जैसे पत्तियां निकली, पत्तियों का आकार भालाकार होता है और एक वृंत पर लगातार 12 पत्तियां लगती हैं। नीम का पौधा आपने पेड़ देखा है, नीम के पत्ती के ही तरह, इसीलिए इसका महानीम भी नाम है। नीम के ही पत्तियों की तरह बनावट, इसके पत्तियों का भी बनावट होता है और इसके वृक्ष के शीर्ष पर मई से लेकर जुलाई के बीच में फूल आते हैं। इसमें केमिकल पाया जाता है चेपारिन, एलिथियन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस टू 259 डिग्री सेल्सियस है। छाल से 37% फैटी एसिड बिलगाया गया है। 2 कड़वे पदार्थ पाए गए हैं, अल्कलाइड्स पाए गए हैं और इन सबों का रचन ग्लूकोसाइड म्यूसिलेज पाया गया है और 2 और अल्कलाइड्स की पहचान की गई है, लेकिन बिलगाए गए हैं, लेकिन ये पहचान नहीं हुई है। वो इनके साथ उनके बनाने वाले रचक एंजाइम भी रखते हैं। सबसे पहले हर पौधा का सेल पहले एंजाइम बनाता है और तब एंड प्रोडक्ट बनाता है। इसका काम अतिसार को रोकता है और तेजिस को भी रोकता है। अब जरा एलाइंथस ग्लैंडुलोसा में पाए जाने वाला अल्कलॉइड कंसेंट को ठीक करता है। अगर डायग्नोस्ड कैंसर की चिकित्सा पेशेंट आपके पास आया है तो C7 डैम्फिन का इस्तेमाल कीजिए, जरूर फायदा होगा। और मैकेनिज्म बता रहा हूं, पेचिस में छोटी आंत में क्रैम्प होता है और डायरिया अतिसार में पेरिस्टाल्टिक मोशन तेज हो जाता है। जो भी पानी आप आहार लेते हैं धड़ाक से बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए एनस के माध्यम से पार हो जाता है। इस तरह अब अंत में हम आपको इस पौधे के चित्र की दिखाने जा रहा हूं। वीडियो चित्र देखिए।